वंदे मातरम साथियों, एनी टाइम जी के क्लासेज में मैं महेंद्र पाल जाखड़ वरिष्ठ अध्यापक आपका अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज मैं लेकर आया हूं राजस्थान के जिलों का क्षेत्रफल के अनुसार या क्रम, क्षेत्रफल के अनुसार क्रम। साथियों, देखा जाता है कि आजकल परीक्षाओं में राजस्थान के जिलों का क्षेत्रफल के अनुसार आरोही और अवरोही क्रम में पूछ लेते हैं। बीच में से उठा करके कोई 4 जिले दे दिए और उनका आरोही और अवरोही क्रम पूछ लेते हैं। तो साथियों, उन राजस्थान के चूंकि 33 जिले, उनका सारों का क्षेत्रफल याद करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। अतः मैं आज एक ट्रिक्स लेकर आया हूं, उसके माध्यम से आप आसानी से याद कर लेंगे। तो चलो लिखते हैं। मैं सबसे पहले तो राजस्थान का के जिलों का क्रम के अनुसार नाम लिखता हूं और उसके बाद उनका क्षेत्रफल याद करने की ट्रिक आपके सामने लाता हूं। तो चलो दोस्तों, चलते हैं पॉइंट पर। सबसे पहले आप जानते हैं राजस्थान का सबसे बड़ा जिला जो है जैसलमेर। जैसलमेर जैसलमेर साथियों, अगर हमें राजस्थान के नक्शे का थोड़ा बहुत भी ज्ञान है तो हम उनकी आकृति को देखकर बड़े छोटे में अंतर तो जरूर कर सकते हैं। दूसरा जिला है बीकानेर। तीसरा जिला है दोस्तों बाड़मेर। बाड़मेर बाड़मेर चौथा जिला है साथियों जोधपुर। जोधपुर। पांचवा जिला है नागौर। छठा जिला है चूरू। सातवां जिला है उदयपुर। उदयपुर। आठवां जिला आपका आएगा पाली। ये क्षेत्रफल के अनुसार लिख रहा हूं साथियों। नौवां जिला है आपका जयपुर। जयपुर। 10वां है श्री गंगानगर। श्री गंगानगर। श्री गंगानगर। 11वां है चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़। श्री गंगानगर के बाद आया चित्तौड़गढ़ और उसके बाद आएगा आपका जालौर। उसके बाद आएगा भीलवाड़ा। भीलवाड़ा। उसके बाद आएगा हनुमानगढ़। हनुमानगढ़। उसके बाद साथियों राजस्थान का अजमेर। अजमेर के बाद राजस्थान का जिला आएगा अलवर। उसके बाद आएगा अलवर के बाद आएगा आपका सीकर। सीकर के बाद आएगा टोंक। टोंक के बाद दोस्तों 19वां जिला आएगा बारां। टोंक के बाद साथियों आपका जो 19वां जिला है वो आएगा बारां। सॉरी साथियों, टोंक के बाद 12 ही आएगा। 12। उसके बाद 20वां जिला आएगा झालावाड़। झालावाड़। उसके बाद 21वां झुंझुनू। झुंझुनू। उसके बाद 22वां बूंदी। 23वां करौली। 24वां कोटा। 24वां कोटा और 25वां सिरोही।
26वां भरतपुर, 27वां बांसवाड़ा, 28वां राजसमंद, 29वां सवाई माधोपुर, 30वां डूंगरपुर, 31वां प्रतापगढ़। 2 जिले साथियों मेरे बोर्ड पर आ नहीं रहे हैं, मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा। इसके बाद 2 जिलों का क्रम आएगा, क्रमशः दौसा और सबसे छोटा जिला आ जाएगा धौलपुर। अब साथियों उनको याद करने का तरीका मैं बताता हूं आपको। हमें याद, ये क्षेत्रफल के अनुसार क्रम है। अब इनको याद करने का तरीका जैसे साथियों जैसलमेर का लेते हैं। जैसलमेर का आप जानते हो क्षेत्रफल 38,401 वर्ग किलोमीटर है, लेकिन 38,401 वर्ग किलोमीटर जैसलमेर का तो हमें याद रह जाएगा, और धौलपुर का याद रखना चाहेंगे तो धौलपुर का याद रह जाएगा, लेकिन सारू का थोड़ा ही रह जाएगा। अगर एक बार रह भी जाएगा तो हम भूल भी सकते हैं। जो ट्रिक मैं याद आपको बता रहा हूँ उसमें सारे जिलों का क्षेत्रफल लगभग आ रहा है, लगभग। तो लगभग हमें याद होगा तो हम उनको क्रम से सेट कर सकते हैं। तो साथियों जैसे 38,401 को मैं 384 लिखता हूँ, और उसके बाद आपको प्रत्येक में 2 बिंदी लगा देनी है, 2 संख्या, तो 38,400 हो गया। यानी लगभग 2 बिंदी सब में लगा देनी है आपको, 2 अंक, तो 38,400 हो गया। तो हमें पता चल गया 38,401 या 38,400 लगभग है, ये इनका क्रम है जो कि सबसे बड़ा है। इसके बाद साथियों उसी हिसाब से मैं लिखता जा रहा हूँ। जैसे बीकानेर को लेते हैं, बीकानेर 302, बाड़मेर 283, जोधपुर 228, नागौर 177, चूरू 168, उदयपुर 134, पाली 123। अब देखो इसमें क्रम इसके 2 बिंदी लगा दी तो क्या हो गया, 30,200 के लगभग है, यानी 30,200 से कुछ ऊपर है। क्षेत्रफल में पता चल गया 30,200 से कुछ ऊपर है। इसके 2 बिंदी लगाई तो हमें पता चल गया 28,300 से कुछ ऊपर है। इसके 2 बिंदी लगाई तो पता चल गया हमें 22,800 के लगभग है। तो हमें पता चल जाएगा, हम क्रम आसानी से पता कर सकते हैं। 123 साथियों, अब हमें जयपुर का 111, और उसके बाद श्री गंगानगर साथियों 109, इसके बाद 108, इसके बाद 106, ये 104, और ये हो गया साथियों 96 कुछ, और 96 के बाद ये 84, और ये आपका 83, ये आपका 77, ये आपका 69। 2 बिंदियाँ लगा देनी है साथियों। जैसे मान लो ये 2 अंकों का यार है, यहाँ तक 3 अंकों का था, यानी ये 10,000 वर्ग किलोमीटर से ऊपर के जिले हैं, 2 अंकों का आ रहा है, तो समझ लो लगभग 9,600 के से थोड़ा ऊपर। मान लो हनुमानगढ़ को लेते हैं तो 9600 हो गया, तो हमें पता चल जाएगा कि हनुमानगढ़ का क्षेत्रफल 9,600 से कुछ ऊपर है। 89 हो सकता है, 87 हो सकता है, 77 हो सकता है, जो भी, लेकिन 9,600 से ऊपर है। अब 69 के बाद साथियों हम लेते हैं यहाँ पर, सॉरी साथियों, 77 के बाद ये 71 के बाद ये 69 के बाद ये 62 के बाद ये 57 के बाद ये 55, 62 के बाद ये 59,
59, 59 के बाद 57, 57 के बाद 55 और 55 के बाद आ जाएगा आपका 52, 52 के बाद आपका सीधा आ जाएगा 51 और 51 के बाद ये दो आ जाएंगे साथियों 50। यानी इन दो जिलों सिरोही और भरतपुर में केवल 29 किलोमीटर का डिफरेंस है। यानी भरतपुर आपका 50-66 है तो ये इनसे 29 किलोमीटर कम हो जाएगा, मतलब लगभग हैं दोनों। भरतपुर और बांसवाड़ा में से भरतपुर बड़ा है, भरतपुर बांसवाड़ा से 29 किलोमीटर बड़ा है, इतना ध्यान रखना है साथियों। इसके बाद आपका राजसमंद आ गया 45, इसके बाद आ गया ये आपका 44 और 44 के बाद ये सीधा साथियों आपका आ गया 37 और ये आ गया 37। यानी डूंगरपुर और प्रतापगढ़ में 53 किलोमीटर का अंतर है। यानी डूंगरपुर का क्षेत्रफल 3770 वर्ग किलोमीटर है तो प्रतापगढ़ का इससे थोड़ा 53 किलोमीटर डूंगरपुर से छोटा है। तो साथियों ये मेरा आपको समझ में आया होगा, अगर आया है तो आप इसको उतार सकते हैं। दो संख्या प्रत्येक के क्षेत्रफल के आगे लगानी है, आपको क्षेत्रफल याद हो जाएगा। ये आप अपनी ट्रिक से भी याद कर सकते हैं। जैसे साथियों झुंझुनू 59 रुपये का आता है, करेला 55 रुपये का आता है, कोट 52 रुपये का आता है, ऐसे ही बांस 50 रुपये का आता है। इस प्रकार से आप अपने हिसाब से इसका ट्रिक भी जचा सकते हैं। जैसे साथियों मैंने इसका जचाया है या क्रम याद करने का, अगर आपको अच्छा लगे तो आप, मैं लिख नहीं रहा हूँ, आपको अच्छा लगे तो आप याद करने लेना। देखो साथियों, जेबी बाड़ जो नाचूं, यानी जेबी बाड़ जो नाचूं, नाचने के लिए कौन पाल रहा है? उदय पाली। फिर जय श्री चित्तौड़गढ़, जय श्री चित्तौड़गढ़ के बाद जा भील हनुमानगढ़, अजमेर और अलवर के रास्ते, यानी भील को हनुमानगढ़ जाना है, अजमेर और अलवर के रास्ते। साथियों बाद में सिटू है, सिटू नाम की लड़की, सी से सिक्कर, टू से टोंक, टू से कोई और दूसरा जिला भी नहीं है। सिटू बारें जाल झुंझुनू बुकर को, यानी सिटू बाहर जाल यानी बाहर देखो, झुंझुना बुकर का है, बुकर का झुंझुना है। उसके बाद साथियों सिर भर बांस रामा, यानी रामा के सिर भर तक बांस है डूंगरपुर, डूंगर पर का मतलब हो गया डूंगरपुर और प्रतापगढ़। यानी रामा के सिर भर बांस रामा डूंगर पर, यानी रामा के डूंगर पर सिर तक बांस है। इसके बाद साथियों मैं अगले दो जिले आपके सामने पेश कर रहा हूँ। मैंने इस तरीके से याद किया है, और कोई उपाय भी नहीं होता है क्रम याद करने का। ट्रिक आप अपनी बना सकते हो, अपनी बनाई हुई ट्रिक ज़्यादा उपयोगी होती है साथियों। तो मैं अगले दो जिले और लिख रहा हूँ, आपने 31 तक लिख लिया होगा साथियों। अगले दो जिले जो बचे हैं अपने, एक तो बचा है दौसा, एक तो बचा है आपका दौसा साथियों 34 आ जाएगा। और तीसरा जिला बचा है साथियों धौलपुर, जो राजस्थान का सबसे छोटा जिला है धौलपुर, ये आपका 30 आ जाएगा, यानी 3032 वर्ग किलोमीटर। और इस तरह से आप राजस्थान के जिलों का क्षेत्रफल के अनुसार क्रम याद कर सकते हो। साथियों आप जानते हो ये सबसे छोटा जिला है राजस्थान का, यानी राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का ये केवल और केवल 0.89% क्षेत्रफल ही रखता है। इसी प्रकार जैसलमेर को लें तो जैसलमेर राजस्थान का सबसे बड़ा जिला है और 11.22%, राजस्थान का 11.22% क्षेत्रफल इसके अंतर्गत आता है। उसी प्रकार दोस्तों आगे देखें तो धौलपुर से जैसलमेर 11.66 गुना बड़ा है, 11.66। क्षेत्रफल की बात करें तो आप जानते ही होंगे 3,42,239 वर्ग किलोमीटर राजस्थान का क्षेत्रफल है। मील में देखें तो 1,32,139.22, यानी लगभग 1,32,140 वर्ग मील। कई बार वर्ग मील में भी पूछ लेता है साथियों। और भारत के क्षेत्रफल में राजस्थान का हिस्सा 10.41%, आप जानते ही हो साथियों। मेरा वीडियो आपको कैसा लगा आप लाइक और शेयर करना, जिससे मेरा उत्साह बढ़ेगा। अगला वीडियो में राजस्थान के भूगोल का हो, चाहे राजस्थान के एकीकरण का हो,
चाहे किसी भी पॉइंट को लेकर लाओ, आपके सामने बहुत बेहतर तरीके से लाऊंगा। मैं आशा करता हूं कि आज मेरा वीडियो आपको समझ में आया होगा। ज़्यादा बड़ा भी नहीं है साथियों। वंदे मातरम। धन्यवाद। जय राम जी की।